पूरी एनसीईआरटी है, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक जो है एनसीईआरटी होती है उसको पूरा कवर करा रहे हैं। तो हमने जो है एनसीईआरटी जो हमने कक्षा 6 की पूरी कवर करा ली है, जिसमें हमारी 6 क्लासेस हुई हैं। कक्षा 7 की भी हमने पूरी करा ली है, जिसमें हमारी 7 क्लास हुई है, 8 क्लास हुई है। उसके बाद हमारी ये क्लास 8 की एनसीईआरटी है, जिसमें से जो है आज हमारा ये पार्ट 4 है, और जो है इसके बाद हमारी कल से जो है एनसीईआरटी क्लास 9 की शुरू होगी। ठीक है, तो आप लोग जो है जल्दी जल्दी जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग बताइए, वॉइस क्लियर है? बताइए आप लोग, वॉइस क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, चलिए आप लोग बताइए। जी संदीप जी, जय श्री राम भैया, स्वागत है आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमारा। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है जी आलोके, चलिए बहुत बढ़िया। कह रहा भूटान के बारे में है, कह रहा भूटान के कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, हमको विचार करना है जी। एक कह रहा है कि भूटान में कृषि योग्य भूमि बहुत सीमित है। दूसरा कह रहा है यहाँ की कृषि निर्वाह प्रकृति की है। और तीसरा कह रहा है कि भूटान में अधिकांश जो है कृषि भूमि का स्वामित्व स्त्रियों के पास है। उपयुक्त में से कौन से कथन बताना आपको सही है? कथन ऑप्शन ए आपका है केवल 1 और 2, बी कह रहा है कि 1 और 3, सी कह रहा है कि केवल 2 और 3, और डी कह रहा है कि 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर हमारा है 1, बताइए आप लोग। आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। ठीक है, अच्छे से दीजिए भैया, देखते हैं किसका पहले जो है सबसे पहले आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 का। बताइए भैया आप लोग। तो 1 का डी आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड संदीप जी, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो क्या कह रहा भैया? कह रहा है कि भूटान में कृषि योग्य भूमि बहुत सीमित है। तो देखिए क्या है, सही कह रहा है, क्योंकि जो भूटान क्या है, भूटान हमारा एक पर्वतीय देश है। कैसा है भूटान? कैसा है? एक पर्वतीय और पहाड़ी देश है ना, हम जानते हैं ना, हमारे उत्तर में है, पर्वतीय एवं पहाड़ी देश है। ठीक है, पहाड़ी देश है। तो क्या यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो क्या भैया है, यहाँ पर जो है 40% जो भाग ही केवल जो है कृषि योग्य भूमि पर है। कैसा है? 40% जो है यहाँ पर जो भूमि है यहाँ पर कृषि के लिए है ना। चलिए एक सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है यहाँ की कृषि निर्वाह प्रकृति की है। तो बिल्कुल जो है यहाँ पर जो कृषि होती है निर्वाह प्रकृति होती है। जो लोग है अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए जो है जीविकोपार्जन के लिए कृषि करते हैं। तो यहाँ की जो कुल कृषि योग्य भूमि पर है, यहाँ पर 16% जो है कृषि होती है। कितनी होती है भैया? 16% होती है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि भूटान में अधिकांश कृषि भूमि का स्वामित्व स्त्रियों के हाथ में है। बिल्कुल जो सही कह रहा है कि जो हमारा भूटान एक ऐसा देश है, दक्षिण एशिया का ऐसा देश है, इसकी कृषि भूमि का जो स्वामित्व है स्त्रियों के पास है। किसके पास है? अमूमन ऐसा होता नहीं है हमारे यहाँ, हर जगह जो देश में है पुरुषवादी सोच होती है ना, पुरुष का अधिकार होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है स्त्रियों के पास है। ये आपका अपवाद है। आपका तीसरा भी सही हो जाएगा। आपको ये डालकर आपको यहाँ पर गलत करवा रहा था, लेकिन आपका सही हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा तीसरा हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सही है, तो आपका डी वाला हो जाएगा। चलिए जी, विनय पटेल जी भैया, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है, बहुत शानदार। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। जी ऋषा जी, गुड इवनिंग, स्वागत है भैया आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि म्यांमार की सीमा भारत के किन किन राज्यों को स्पर्श करती है? एक है आपका असम, बी है, दूसरा आपका है मेघालय, तीसरा है त्रिपुरा, चौथा है मिजोरम, पांचवा है मणिपुर, और कोड आपका दिया गया है। ए कह रहा है कि 1, 4, 5, बी कह रहा है कि 4, 5, सी कह रहा है कि केवल 3, 4, 5, और डी कह रहा है कि 1, 2, 3, 4, 5। जी ऋचा जी, डी होगा, पहले का डी होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को बताइए आप लोग। म्यांमार से जो है सीमा जो है भारत के किन किन राज्यों से लगती है? तो म्यांमार हमारा ऐसे पड़ता है ना, ऐसे जो हमारा जो उत्तर, जो हमारा ऐसे ये वाला राज्य ऐसे वाला है, ऐसे वाले ये हमारा ऐसे पड़ता है। तो म्यांमार हमारा यहाँ सीमा लगाता है। तो कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? एक हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्या भैया है, अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। फिर क्या है? फिर नागालैंड है, फिर नागालैंड है। फिर क्या है? यहाँ पर मणिपुर है, फिर मणिपुर है। उसके बाद क्या है? यहाँ पर है मिजोरम है। तो जो है 4 राज्यों सीमा लगाता है। तो आसाम से लगाता नहीं है, तो आसाम आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, मेघालय से भी नहीं लगती है, तो और त्रिपुरा से भी नहीं लगती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा भैया 4 और 5, मिजोरम हो जाएगा और मणिपुर हो जाएगा। ठीक है, आपका 4, 5 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। क्लियर है? बहुत बढ़िया जी। ऋचा जी का भी आ गया है। विनय जी 4, 5, हाँ बिल्कुल, बहुत शानदार। सक्सेस जी का भी आ गया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो आपका हो जाएगा कि 4 राज्य हैं जो म्यांमार सीमा लगाते हैं। अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया,
और आपका मेघालय दिया गया लेकिन लगाता नहीं, क्योंकि मेघालय अंदर वाले साइड में पड़ता है, ठीक है, अंदर वाले साइड में। असम भी आपका यहाँ पड़ता है, और आपका जो है त्रिपुरा है, त्रिपुरा जो है तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है जी। असम नहीं लगाता, अरुणाचल प्रदेश, हाँ बिल्कुल हम वही कह रहे हैं ना, आपका मिजोरम है और आपका मणिपुर है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार करना है आपको, कह रहा है कि एक आपका है चिन पर्वत, दूसरा आपका है अराकानयोमा पर्वत, तीसरा आपका है शान का पठार, और चौथा है काइनी पठार। तो बताना आपको उपयुक्त में से कौन से पर्वत पठार जो है म्यांमार में स्थित है। ऑप्शन है केवल 1 2 3, बी कह रहा कि 1 3 4, सी कह रहा कि 2 3 4, और डी कह रहा 1 2 3 4। बताइए भैया आप लोग कौन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा आंसर होगा कि कौन कौन से जो आपके जो पर्वत या पठार है जो म्यांमार में स्थित है, ठीक है। तो क्या कह रहा भैया, चिन पर्वत, जो चिन पर्वत है ये भी आपका जो कहां पर है, ये आपका म्यांमार में है, चिन पर्वत भी है, चीन नहीं चिन पर्वत ना। दूसरा है अराकानियोमा, जानते ही आप, ये हमारा पूर्वी हिमालय का भाग जो दक्षिणी तरफ जाता है आपका अराकानियोमा ना, ये भी आपका हो जाएगा। फिर शान का पठार है, ये भी हमारा पड़ता है कहाँ, म्यांमार में पड़ता है, ठीक है। और चौथा हमारा काइनी का पठार है, काइनी पठार जो पर्वत है ये भी पड़ता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चारों हो जाएंगे, 1 2 3 4 चारों हैं, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा आपका, डी वाला है 1 2 3 4, ठीक है। बहुत बढ़िया, ओजीए वाले का 3 गड्डी आ गया है, बहुत शानदार। चीन का पर्वत, अराकानियोमा, शान का पठार और काइनी पठार जो है ये आपके जो है म्यांमार में स्थित है। चलिए बहुत बढ़िया, ऋचा जी का भी आ गया, सक्सेस जी का भी आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी म्यांमार की प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने कृषि की बात की, फिर हम आए पर्वत पठार पे आए, अब हम आ गए कहां पर, अब हम आ गए नदी पर। तो एक आपका है इरावदी, दूसरा आपका है चिंदविन, तीसरा है आपका शिलोंग, और चौथा आपका है सालविन। बताना आपको कौन सी नदी जो है म्यांमार की प्रमुख नदियां है। ऑप्शन ए आपका है 1 और 4 है, बी है आपका है 1 2 और 3 है, सी है 1 3 4 है, और डी है 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4 का बताइए आप लोग। तो इरावदी सब लोग जानते हैं, इरावदी कहां की नदी बहती है, इरावदी बहती है म्यांमार में बहती है, बहुत सही जी। चिंदविन भी नदी जो है कहां बहती है, आपके म्यांमार में बहती है जी, डी तीसरा, अच्छा हाँ बिल्कुल डी हो जाएगा, बहुत शानदार। शिलांग, ठीक है, जो शिलांग नदी है ये भी कहां बहती है, म्यांमार में बहती है। और सालवी नदी है ना, देखिए इरावदी है और चिंदविन है और शिलांग है, सालवी ये तो आपकी काफी फेमस है, शिलांग भी काफी फेमस है। तो आपकी जो चारों नदी कहां पर बहती है, म्यांमार में बहती है, काफी फेमस है। पूछा जाता है ये नदियां कहाँ गिरती हैं, कहाँ नहीं गिरती है, कौन सा नगर जो है इसके किनारे बसा हुआ है ना, बिल्कुल सब आगे क्वेश्चन आपके हैं, आपको बताए जाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, संदीप जी का आ गया डी, सक्सेस जी का, ऋचा जी का, विनय पटेल जी का, ट्रेडिंग भी दीजिएगा भी आ गया है, और सक्सेस जी का, वजीगा, सबका बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि म्यांमार का प्रमुख नगर मांडले निम्नलिखित में से किस नदी पर या किस नदी के किनारे स्थित है। ए आपका है इरावदी, बी है सालविन, सी आपका है शिलांग, और डी आपका चिंदविन। अभी हमने आपको बताया है कि सभी कहाँ की नदियां हैं, म्यांमार की नदियां हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है किस नदी के किनारे बसा हुआ है आपका मांडले। मांडले नाम सुना है ना आपने, मांडले किस लिए फेमस है भैया, बताइए आप लोग। क्योंकि जो है ये म्यांमार की प्राचीन राजधानी भी थी, क्या थी भैया, प्राचीन राजधानी थी म्यांमार की, मांडले प्राचीन राजधानी थी। तो क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, ठीक है, विश्व भूगोल से। तो आपका हो जाएगा इरावदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इरावदी जो है, इरावदी नदी के किनारे जो है मांडले स्थित है, ठीक है, बहुत बढ़िया। 5 का हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, बहुत शानदार। तो आपका हो जाएगा इरावदी, ठीक है, बहुत बढ़िया। 5 का ए, बहुत शानदार, सक्सेस जी का आ गया है। सब लोग उत्तर दीजिए आप लोग, 5 का ए आ गया है, बहुत बढ़िया जी। ओजीए वाले 5 गए, बहुत शानदार, ट्रेडिंग भी दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आ गए हम, संदीप जी का आ गया है, विनय जी का, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि म्यांमार के प्रमुख नगर यांगून है ना, रंगून के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आपको विचार करना है भैया। हमारे पिया गए रंगून, वहां से किए हैं टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है ना, पहले गाना था ना एक, तो आपको बताना इसके बारे में कौन सा आपका यहाँ पर विचार करना है। कह रहा कि यह एक समुद्री पत्तन नगर है, दूसरा कह रहा यह नगर डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन आपको बताना यहाँ पर सही है, ठीक है। ए कह रहा केवल 1, बी कह रहा केवल 2,
सी कह रहा है कि एक और दो दोनों, डी कह रहा ना तो एक ना तो दो। ठीक है, आपको रंगून के बारे में बताना है ना। सबके पिया कहाँ जाते हैं भैया? रंगून जाते हैं, वहां से टेलीफोन करते हैं। तो कह रहा है कि यह एक समुद्री पत्तन नगर है, मतलब है कि यहाँ पर क्या सी पोर्ट कह रहा है, मतलब समुद्री पोर्ट की बात कर रहा है, समुद्री पोर्ट। तो बिल्कुल है आपका सही है, ठीक है, क्योंकि जो ए आपका कह रहा है कि यह जो रंगून है एक समुद्री पत्तन है, बिल्कुल भैया है, ये हमारा क्या है, एक समुद्री पत्तन। जैसे हमारा समुद्री पत्तन क्या हो गया, जैसे हमारा हो गया कांडला हो गया, ठीक है, कोलकाता कोलकाता हो गया, हमारे कैसे हैं, समुद्री पत्तन है। और कह रहा है कि यह नगर डेल्टा क्षेत्र में स्थित है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि जो है यह जो है हमारी जो इरावदी है, चिंदविन है, ऐसी नदियां है ना, इनके है डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा एक और तो दोनों सही है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। चलिए बहुत शानदार, सक्सेस जी का आ गया है, 6 का सी आ गया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, जी हाँ बोथ, सी बोथ आ जाएगा, संदीप जी का भी आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सूची फर्स्ट को आपको सूची सेकंड से मिलाना है। ठीक है, सूची फर्स्ट में आपके क्या है, म्यांमार के प्रमुख स्थान, और सूची सेकंड में आप क्या है कि प्रमुख संसाधन कौन से, मतलब वहां पर कौन सा खनिज पाया जाता है। ठीक है, एक आ रहा है आपका तानिन थराई है, बी है आपका मर्दमान की खाड़ी, बड़ी फेमस है मर्दमान की खाड़ी, सी कह रहा है कि आयारवादी खाड़ी, मतलब यही इरावदी ना, आयारवादी नदी को हम इरावदी बोलते हैं, या इरावदी को भी आयारवादी बोलते हैं। और डी आपका है कलेवा, इधर आपका है कोयला है, दूसरा आपका मोती है, तीसरा आपका खनिज है, और चौथा आपका है टिन एवं टंगस्टन है। क्वेश्चन नंबर 7 का है। ठीक है, बताइए भैया आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 में क्या सही होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए भैया हल करते हैं इसको। ठीक है, तो हल करते हैं। तो जो आपका तानिन थराई एक शहर है वहां का, म्यांमार का, तानिन थराई में क्या मिलता है, तानिन थराई मतलब होता है टिन, यहाँ पर आपको क्या मिलता है, टिन एवं टंगस्टन मिलता है। ठीक है, आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। चलिए भैया बहुत शानदार। फिर आपका क्या है, फिर कह रहा है कि मर्तमान की खाड़ी है ना, मर्तमान की खाड़ी वहां पर है, वहां पर क्या मिलता है, वहां पर मोती मिलते हैं ना, मोती सीप वगैरह मिलता है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि आयारवादी की घाटी, तो आयारवादी घाटी जो है आपकी इरावदी घाटी है, आयारवादी घाटी यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर जो है खनिज तेल मिलता है, जिसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं, यहाँ पर 3 हो जाएगा। और चौथा कह रहा है कि कलेवा, जो कलेवा है वहां पर क्या मिलता है, वहां पर कोयला मिलता है, तो कलेवा और कोयला आपको एकदम एक ही तरह लग रहा होगा कि यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 4 2 3 1, तो किसमें है भैया, 4 2 3 1 ये वाला हो जाएगा, इसमें आंसर नंबर आपका हो जाएगा बी वाला। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बी हो जाएगा 4 2 3 1, बहुत शानदार, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बी वाला हो जाएगा ना, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर कह रहा है 8, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। बताइए आप लोग, विचार करना है। एक कह रहा है कि म्यांमार के मध्यवर्ती भागों में सघन उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं, और दूसरा कह रहा है कि म्यांमार के कुल क्षेत्रफल के आधे से अधिक भाग में वन पाए जाते हैं। उपयुक्त में से आपको बताना है कौन से कथन आपको बताना है सही है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए है केवल 1, दूसरा है आपका केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, और डी कह रहा है कि ना तो 1 ना तो 2। क्वेश्चन नंबर हमारा है 8। बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आंसर सही होगा। चलिए देखते हैं भैया, हल करते हैं इसको ना, सूत्र लगाते हैं इसमें हम। ठीक है, सूत्र लगाते हैं इसमें। जी हाँ बिल्कुल ऋचा जी, बी हो जाएगा। हाँ, क्या वीडियो आपके पास लेट में जा रहा है क्या ऋचा जी? थोड़ा सा अपना रिफ्रेश कर लीजिए, सभी लोग जो है एक बार अपना रिफ्रेश कर लीजिए फोन को। ठीक है, आपका आंसर लेट में आ रहा है। एक कह रहा कि म्यांमार के मध्यवर्ती भागों में, क्या कह रहा है, ये मध्यवर्ती भागों में सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। नहीं भैया, जो म्यांमार का कौन सा है, ये आपका मध्यवर्ती भाग नहीं है। कहां पर है, जो का तटवर्ती भाग है, तटवर्ती जो मतलब है जो समुद्र से सीमा लगाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम तटवर्ती भाग बोलते हैं। तो म्यांमार के जो तटवर्ती भाग है वहां पर जो है सघन मतलब घने जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं। तो आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर मध्यवर्ती भाग दिया है, तो आपका गलत हो जाएगा। तो आपका एक तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि म्यांमार के कुल क्षेत्रफल के आधे से अधिक भाग में वन पाए जाते हैं, तो बिल्कुल सही आपका है, क्योंकि जो म्यांमार भी है आपका हमारा दक्षिण पूर्व एशिया का ऐसा देश है जो काफी मात्रा में वहां पर वन पाए जाते हैं ना, आधे से अधिक भाग पर। चलिए कितनी बड़ी बात है ना, हमारे यहाँ तो 1/3 को तो हमारे पास, हमारे यहाँ तो देश में है, लेकिन हमारे यहाँ उतना भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा 2 वाला हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। क्लियर है? चलिए हम लोग को जो है पौधारोपण जो है वृक्षारोपण बहुत करना चाहिए ना। अब आप लोग जो है एक नियम कानून बना लीजिए कि जब जब आपका जो है
कोई भी ऐसा कार्यक्रम हो जिसे आपका बर्थडे आ रहा है, कम से कम जो है आप लोग 10 पेड़ लगाया करिए ना। चलिए, कह रहा है कि बांग्लादेश की सीमा भारत के किन राज्यों को स्पर्श करती है। अब बताना भैया, बांग्लादेश की सीमा भारत के किन राज्यों को स्पर्श करती है। एक कह रहा है आपका सिक्किम है, दूसरा कह रहा है मिजोरम है, तीसरा असम, चौथा त्रिपुरा है, पांचवा आपका मेघालय है, और कूट आपका दिया गया यहाँ पर। ए कह रहा केवल 3, 4 और 5, बी कह रहा कि केवल 2, 4, 5, सी कह रहा कि 1, 2, 3, 4 और डी कह रहा कि 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। बताइए भैया आप लोग, अच्छे से बताइए क्वेश्चन नंबर 9 को। बांग्लादेश से पूछ रहा है, तो बांग्लादेश से हमारे कौन कौन से राज्य सीमा लगाते हैं भैया। बांग्लादेश है ना, हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है, पड़ोसी देश है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से जो है कुल कितने राज्य सीमा लगाते हैं, हमारे 5 राज्य हैं। कौन कौन से भैया है। एक तो हमारा हो गया असम हो गया, फिर मेघालय हो गया, फिर त्रिपुरा हो गया, और फिर मिजोरम हो गया। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उसके बाद हमारा हो गया पश्चिम बंगाल। तो 5 राज्य हैं जो बंगाल से सीमा लगाते हैं, पश्चिम बंगाल से, ठीक है। तो हमारा कौन सा इसमें हो गया, कौन कौन से राज्य सीमा स्पर्श करती है। तो इसमें कह रहा सिक्किम, सिक्किम तो सीमा लगाता ही नहीं है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर कह रहा मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम आपका हो जाएगा। त्रिपुरा भी आपका हो जाएगा क्योंकि 3 तरफ से त्रिपुरा घिरा ही है बांग्लादेश से। फिर कह रहा असम, असम भी आपका है, और आपका है मेघालय भी है। तो है 2, 3, 4, 5, तो आपका किसमें हो जाएगा, 2, 3, 4, 5 आपका डी वाला हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया आपको। चलिए, बहुत बढ़िया जी। अभिलाषा जी वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है भैया आपका, बहुत शानदार। 3, 4, 2, 3, 4, 5 होगा संदीप जी, केवल 3, 4, 5 नहीं है आपका, जो है इसमें 2, 3, 4, 5 होगा, क्योंकि जो मिजोरम है ना, मिजोरम जो भी है ये भी जो है बांग्लादेश से सीमा लगाता है। समझ में आया आपको। 9 का डी हो जाएगा, सबका बहुत बढ़िया आ रहा है। चलिए, सही है ना, बहुत शानदार। ऋचा जी का भी आ गया है 5, बहुत बढ़िया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि बांग्लादेश में स्थित जो काक्स बाजार है क्या है। हाँ, सिक्किम नहीं है ना, सिक्किम कहाँ बताया भैया, सिक्किम तो नहीं है ना। कह रहा कि बांग्लादेश में स्थित काक्स बाजार क्या है। ए कह रहा कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा बाजार क्षेत्र है, बी कह रहा कि बांग्लादेश का सबसे बड़ा जनजाति क्षेत्र है, सी कह रहा कि विश्व का सबसे बड़ा बलुई पुलिन है, और डी कह रहा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। बताइए आप लोग, काक्स बाजार क्या है। काक्स बाजार एक क्षेत्र का नाम है बांग्लादेश में, जो क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा क्या भैया, बलुई पुलिन, जिसको बोलते हैं सैंडी बीच, है ना। सैंडी बीच होता है ना, मतलब होता है बलुई, बलुई जो हमारा बीच होता है ना, समुद्र का किनारा, सैंडी बीच बोलते हैं ना। जिसे आप लोग देखे होंगे ना कि लोग, जैसे लोग गोवा को घूमने जाते हैं ना, तो वहाँ बलुई बीच होता है ना, जहाँ पर लोग मस्ती करने जाते हैं। वैसे तो क्या है, ये बांग्लादेश में क्या है भैया, विश्व का सबसे बड़ा क्या है, बलुई पुलिन है। लगभग इसका जो लंबाई है, लगभग जो कितनी है, लगभग जो है 100 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, बलुई पुलिन की लगभग 100 किलोमीटर से ज्यादा है। तो आपको हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, बहुत बढ़िया। संदीप जी सी हो जाएगा जी, संदीप जी का आ गया है, सक्सेस जी का आ गया है, ऋचा जी का भी आ गया है, ओजीए वाले का भी आ गया है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर कह रहा है 11 कि निम्नलिखित में से कौन सी है बांग्लादेश की प्रमुख नदियां हैं। आपको बताना है। अब हम बांग्लादेश में आ गए हैं, प्रवेश कर गए हैं कि बांग्लादेश की प्रमुख नदियां कौन सी हैं। ए है आपका सुरमा है, दूसरा है आपका कर्णफुली है, तीसरा है मेघना है, चौथा है मानस है, और यहाँ पर आपका कूट दिया गया है। ऑप्शन ए आपका है 1, 2, 4, बी कह रहा कि 1, 3 और 4, सी कह रहा कि 2, 3, 4, और डी कह रहा केवल 1, 2 और 3। ठीक है जी, बहुत शानदार। अभिलाषा जी का भी आ गया, ट्रेडिंग भी दे जाएगा, 10 का सी आ रहा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आपको बताना भैया क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आंसर होगा। ठीक है, चलिए। तो आपकी जो सुरमा नदी है, बिल्कुल ये हमारी बांग्लादेश में बहती है, बहुत शानदार। कहाँ बहती भैया, बांग्लादेश में बहती है। चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है, बांग्लादेश में। कर्णफुली नदी भी बांग्लादेश में बहती है ना, चलिए, बहुत बढ़िया, बहती है, बिल्कुल सही है। मेघना, ठीक है, मेघना नदी बहती है ना बांग्लादेश में, हमने सुना है ना, मेघना बहती है, चलिए, बहुत बढ़िया है। लेकिन मानस जो नदी है, मानस, ये जो है ये बांग्लादेश में नहीं बहती है, ये बांग्लादेश में नहीं बहती है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। 1, 2, 3 सही है, लेकिन चौथा जो आपका रहा है मानस, वो आपका गलत हो जाएगा। चलिए, तो आपको जो है सुरमा है, कर्णफुली नदी है, मेघना है, पद्मा है, ब्रह्मपुत्र है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जमुना बोलते हैं। ये सभी नदियां जो हैं बांग्लादेश में बहती हैं आपकी। ठीक है, लेकिन आपकी जो मानस है ये है
ये आपकी जो नहीं बहती है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, आसाम में बहती है, बहुत बढ़िया, आसाम, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। क्या है भैया, मानस है आसाम में ना, आसाम में मानस वन्यजीव राष्ट्रीय उद्यान भी है ना आसाम में, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा कि बांग्लादेश की जलवायु के संदर्भ में जो है आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक कह रहा कि यहाँ की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। दूसरा कह रहा यहाँ वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से होती है। और तीसरा कह रहा है कि यहाँ का जो तटीय क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से अत्यधिक प्रभावित होता है। उपयुक्त में से कौन से कथन बताना आपको सही है? ए कह रहा केवल 1 और 2, दूसरा कह रहा कि 1 और 3, सी कह रहा कि 1 और 2 और 3, और डी कह रहा आपका 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर हमारा है 12। बताइए आप लोग कि 12 में जो है क्या सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 में अब भैया क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ की जो जलवायु है, मतलब बांग्लादेश की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। तो बिल्कुल हमारा पड़ोसी देश है। हमारे भारत में कैसी जलवायु है? हमारे भारत में कैसी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, मानसूनी है। तो हमारे बगल में बांग्लादेश है, तो यहाँ पर भी कैसी जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मानसून से वर्षा होती है ना, और कह रहा है यहाँ वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से होती है। बिल्कुल ये भी कह रहा है, क्योंकि भारत में जो भी है, भारत में भी जो है वर्षा कैसी होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। मानसूनी हमारे यहाँ वर्षा होती है ना, हम लोग मानसून पर निर्भर होते हैं। दूसरा भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है यहाँ का जो तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र मतलब है जो समुद्र से सीमा लगाता है आपका, कह रहा कि वह तटीय क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात से अत्यधिक प्रभावित होता है। तो बिल्कुल हम देखते हैं भैया हर साल जो है, हर साल मतलब है कि दसियों जो है चक्रवात आते हैं, ठीक है। जो बांग्लादेश ना, जो है बांग्लादेश को हमारे जो पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को प्रभावित करते हैं। तो कौन से हमारे होते हैं? ये हमारे होते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं ना। हम लोग देखते ही हर साल आते हैं नए नए चक्रवात, नामकरण होता है उनका हर एक देश के द्वारा। तो आपका तीसरा भी सही हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला, 1, 2, 3 सही हो जाएगा। क्लियर है भैया आपका? चलिए आप लोग बताइए, समझ में आ रहा है? अभिलाषा जी, संदीप जी, ऋचा जी, सक्सेस जी, ट्रेडिंग में दे ओजीए वाले, बताइए आप लोग भैया। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बांग्लादेश का समुद्री पत्तन है? ए आपका है ढाका, बी है आपका चांदपुर, सी है बारिशाल, और डी हमारा है चटगांव। चटगांव, ठीक है। चटगांव एक ऐतिहासिक घटना भी है, चटगांव वाली ना। चटगांव शस्त्रागार में हमला हुआ था ना, मास्टर सूरसेन दा थे वो, उन्होंने हमला किया था ना। तो आपको बताना इसमें जो है कौन सा जो है समुद्री पत्थर है, ठीक है। बताइए भैया आप लोग। बताइए भैया आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में तो आपका क्या हो जाएगा? चटगांव हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? चटगांव और माउंगा कौन से भैया है? चटगांव एवं जो माउंगा है, ये आपके क्या है? ये आपके क्या है? ये आपके जो है माउंगा, माउंगा बोलते हैं इनको। आपके जो है समुद्री पत्तन है। ये कैसे भैया है? समुद्री पत्तन है। और आपका जो ढाका है और चांदपुर ये कैसे हैं? ये आपके जो अंतरदेशी पत्तन, मतलब कि है ये नदियों पर स्थित है, अंतरदेशी पत्तन है, ठीक है। अंतरदेशी पत्तन मतलब पोर्ट है, ये मतलब नदियों पर है। तो हमारा पूछा, क्या पूछा गया? आपका समुद्री पत्तन पूछा गया, समुद्र में स्थित है, हमारा डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। चटगांव वाली घटना हुई थी ना, हाँ, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है 14 कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा कथन जो है इसमें सही नहीं है। यहाँ पर है, आप लोग बताइएगा। एक कह रहा कि पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करती है। जी यूपीपीसीएस संस्कृति दुबे जी, वेरी गुड इवनिंग, स्वागत है। आप तक कहाँ थी आप? काफी दिन बाद आप दिखाई दे रही हैं। दूसरा कह रहा है कि महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। तीसरा कह रहा है कि कोलंबो एक समुद्री पत्तन है जो श्रीलंका के पूर्वी तट पर स्थित है। और डी कह रहा है कि श्रीलंका का कैंडी नगर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको बताना इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14, बताइए भैया आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 14 बताइए आप लोग, ठीक है। बताइए कौन सा इसमें जो है सही होगा। सब ठीक ठाक है ना, सब अच्छा है। चलिए बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 में तो कह रहा है कि पाक जल संधि मतलब है पाक स्ट्रेट, हम लोग पाक जल संधि बोलते हैं ना, पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि एवं मन्नार की खाड़ी श्रीलंका को भारत से अलग करते हैं। तो सबको ही जानता है, बच्चा बच्चा जानता है ना, कि जो पाक जल संधि एवं जो मन्नार की खाड़ी है ये भारत श्रीलंका को अलग करता है। बिल्कुल आपको सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कह रहा है कि महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। तो बिल्कुल सी, हाँ सी वाला सही होगा जी, बिल्कुल सी वाला सही होगा। कह रहा है कि महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। बिल्कुल ये भी सही है, जैसे हमारे यहाँ गंगा सबसे लंबी नदी है हमारे भारत की जो है, ठीक है।
तो यहाँ पर महावेली गंगा है। तीसरा कह रहा है कि कोलंबो एक समुद्री पत्तन है जो श्रीलंका के पूर्वी तट पर स्थित है। नहीं भैया, ये क्या है भैया, ये श्रीलंका के पूर्वी तट पर नहीं है। ये श्रीलंका कहाँ पर भैया, ये हमारे पश्चिमी तट पर है। कैसा भैया है, पश्चिमी तट पर है ना। आपने अगर श्रीलंका का अगर आपने नक्शा देखा होगा तो श्रीलंका की राजधानी भी रह चुका है कोलंबो, है ना। तो कहां पर है, ये पश्चिमी साइड पर है। तो आपका सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। और डी वाला तो आपका सही है, कह रहा है कि श्रीलंका का जो कैंडी नगर है ना, कैंडी नगर एक है वहां का, कह रहा बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो श्रीलंका में बौद्ध मंदिर बिल्कुल बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो आपका सी वाला हो जाएगा कि जो कोलंबो आपका है एक समुद्री पत्तन है जो कि श्रीलंका के पश्चिमी तट पर है। और यहाँ पर क्या है, एक एयरपोर्ट भी है। क्या है भैया, एक एयरपोर्ट भी है, एयरपोर्ट भी है। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, सी हो जाएगा। बहुत शानदार, सक्सेस जी, ओजीए वाले, अभिलाषा जी, है ना, संस्कृति जी भी सबका आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से श्रीलंका के कौन से जो खनिज है उत्पाद तटीय बालू से प्राप्त होते हैं। ए आपका है मोनाजाइट, दूसरा आपका है जिरकान, तीसरा आपका है ग्रेफाइट और चौथा आपका बहुमूल पत्थर, जैसे आपका रत्ना हो गया है ना। ए कह रहा कि केवल 1 2 3, बी कह रहा कि 1 2 4, सी कह रहा कि 1 3 4 और डी कह रहा कि 1 2 3 4। जी डेमोक्स एकेडमी भैया, वेरी गुड इवनिंग भैया, स्वागत है आपका, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया ना। चलिए, आज आप पहली बार हमारी क्लास में आए हैं, नए आप है तो आपका जो है बहुत विधिवत आपका स्वागत करते हैं। तो आप जो है क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए। जी संदीप जी का भी आ गया है। तो इसमें क्या भैया है, 15 क्या लगा रहा कि मोनोजाइट है, जिरकान है, ग्रेफाइट है और आपके बहुमूल पत्थर है, ठीक है। बी होगा, बी में कह रहा कि 1 2 4 है। क्या ग्रेफाइट नहीं पाया जाता है यहाँ पर, क्या ग्रेफाइट यहाँ नहीं पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका जो है मोनोजाइट भी पाया जाता है, जिरकान भी पाया जाता है, ग्रेफाइट भी पाया जाता है और आपके जो बहुमूल पत्थर होते हैं, जो रत्न होते हैं, ये भी पाए जाते हैं, क्योंकि जो है श्रीलंका क्या आपका द्वीपीय देश है। जी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, डी वाला हो जाएगा। क्लियर है, बहुत शानदार, है ना, क्योंकि श्रीलंका क्या द्वीपीय देश है भैया, है ना, इसके चारों तरफ क्या समुद्र है। तो यहाँ पर जो है काफी मात्रा में जो बहुमूल पत्थर रत्न पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, आपका हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, है ना। चलिए बहुत शानदार, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋचा जी का भी आ गया है, सक्सेस जी का आ गया है, संदीप जी का भी आ गया है ना, अभिलाषा जी का, कोई बात नहीं है, सब पाया जाता, हाँ बिल्कुल, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि श्रीलंका की जलवायु के संदर्भ में जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सही है, आपको बताना है। जलवायु के बारे में पूछा गया है, क्लाइमेट के बारे में। एक कह रहा है कि यहाँ जो है उष्ण एवं आर्द्र जलवायु पाई जाती है, और कह रहा है यहाँ वर्षा केवल कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और जहां पर भी आपको जो है, आपको जो छोटे एग्जाम में तो नहीं पूछता, लेकिन आपको जो बड़े एग्जाम है, आपके पीसीएस हो गया, आपका किसी भी स्टेट का पीसीएस हो गया, आपका यूपीएससी हो गया, वो जो है जहां भी आपको केवल दे देगा, वहां पर जो है आपको एकदम वहां नजरें आपको गड़ा देनी है, वहां पर जो आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ। यहाँ पर जो गड़बड़ है ना दया, कुछ तो गड़बड़ है। जी सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू डेमोक्स जी, बहुत बढ़िया। आज आप हमारे नए स्टूडेंट हैं और आपने हमको इतना आशीर्वाद दिया है, आप इतना हमारा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हमको बहुत अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है। बताइए आप लोग कौन सा आपको सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 16 का आंसर दीजिए भैया। 16 का ए दे रहे हैं, 16 का ए दे रहे हैं भैया। चलिए देखते हैं, संदीप जी ए दे रहे हैं ना, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि जो है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ उष्ण एवं आर्द्र जलवायु पाई जाती है श्रीलंका में। तो बिल्कुल है, यहाँ पर उष्ण एवं आर्द्र, क्योंकि जो है श्रीलंका कहाँ पर भैया, ये हमारा क्या है, विषुवत रेखा के पास स्थित है ना, विषुवत रेखा के पास स्थित है, विषुवत रेखा के पास है, नजदीक है, विषुवत रेखा के नजदीक स्थित है। तो यहाँ पर कैसी है, यहाँ पर जो है उष्ण और आर्द्र जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल सही हमारा एक सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा कि यहाँ पर जो है केवल वर्षा केवल दक्षिण पश्चिम मानसून से होती नहीं, यहाँ जो वर्षा है दक्षिण पश्चिम मानसून से भी होती है, और किससे होती है, और जो है उत्तर पूर्वी मानसून से भी होती है, ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून से। जैसे हमारे भारत में क्या है, वर्षा दक्षिण पूर्वी मानसून से भी होती है, और उसके बाद जब मानसून का निवर्तन होता है तो जो बंगाल की खाड़ी से हमारे यहाँ जो पवनें वापस लौटती हैं, तो बंगाल खाड़ी में पानी भरती हैं, और जो है तमिलनाडु वाले क्षेत्र में काफी मात्रा में वर्षा करती है ना, वहां पर बाढ़ भी आती है। तो आपका जो है ये आपका दूसरा वाला गलत हो जाएगा, कट्टम पिट्टम हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए वाला, केवल एक हो जाएगा। क्लियर है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, सबका आया है, ऋचा जी का, सक्सेस जी का, बहुत बढ़िया, ट्रेडिंग विद एजे का है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, 17 देखते हैं। कह रहा कि कालीमंतान द्वीप, कालीमंतान या कालीमंतान द्वीप है एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है, आपको बताना है। कालीमंतान ए आपका है दक्षिण पूर्व एशिया में, बी है दक्षिण पश्चिम एशिया में,
सी है मध्य एशिया में और डी आपका है दक्षिण एशिया में। बताना है आपको कालीमंतान द्वीप जो है किस भाग में स्थित है, क्वेश्चन नंबर हमारा है, आपको बताना है। चलिए भैया तो आपको कहां पर हो जाएगा कालीमंतान, कालीमंतान किसका भाग है, कट्टम पिट्टम हाँ जी, क्या है ना कि बचपन की कुछ यादें आ जाती है ना, हम भी तो बच्चे हैं ना, अभी कौन हम बहुत वृद्ध हो गए ना, तो बच्चे हैं हम भी तो याद आ जाता है ऋचा जी, है ना। तो आपको बताना है कालीमंतान, तो कालीमंतान किसका भाग है भैया ये भाग है इंडोनेशिया का भाग है ना। तो आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया में। तो दक्षिण पूर्व एशिया में हमारे कितने देश आते हैं, लगभग 11-12 देश हैं, ठीक है। आपका जैसे म्यांमार हो गया, ठीक है, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, ठीक है, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ब्रुनेई हो गया, ठीक है, ब्रुनेई हो गया, उसके बाद हमारा फिलीपींस हो गया, फिलीपींस हो गया ना। ये हमारे कैसे देश हैं, ये हमारे जो है हमारे दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं, ठीक है। बहुत सर बहुत अच्छा है ना। चलिए आपका ये हो गया, ठीक है। और दक्षिण पश्चिम एशिया में कौन से आते हैं, दक्षिण पश्चिम जो एशिया हमारा है उसमें हमारे आते हैं जैसे हमारे जो खाड़ी वाले देश हो गए, कौन से देश हो गए, खाड़ी वाले देश, खाड़ी वाले देश हो गए, खाड़ी देश होते हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया। मध्य एशिया में हमारे जो 5 स्थान है ना, कजाकिस्तान है हमारा, है ना, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है और तजाकिस्तान है, ठीक है। हमारे 5 स्थान देश आते हैं मध्य एशिया में। और दक्षिण एशिया में जैसे हमारा भारत हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया ना, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हमारे दक्षिण एशिया में आते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विषुवत रेखा एशिया महाद्वीप के किन देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। ऑप्शन एक आपका है इंडोनेशिया, दूसरा है मालदीव, तीसरा है आपका मलेशिया और चौथा है आपका फिलीपींस। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर आपको सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। ए है आपका केवल 1 और 2, बी कह रहा है कि केवल 1 2 3, सी कह रहा है केवल 1 3 4 और डी कह रहा है 1 2 3 4। इस तरह क्वेश्चन जो है अब बहुत कम मात्रा में पूछता है आयोग, ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, अब उसने अपना जो है ट्रेंड चेंज कर दिया है आयोग ने। तो बिल्कुल आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आपको जो है एशिया के बारे में देखना है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 18, बताइए भाई आप लोग, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, तो जो है हमारा कौन सा हमारा देश है, हमारा जो इंडोनेशिया है, कौन सा है, इंडोनेशिया, जो हमारा इंडोनेशिया है वहां से जो कौन सी रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा गुजरती है। और फिर हमारा हो गया मालदीव, इंडोनेशिया है और मालदीव है, ये ऐसे देश हैं जिससे हमारी जो है विषुवत रेखा गुजरती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, केवल 1 और 2। क्लियर है, बहुत बढ़िया जी। हाँ सक्सेस जी, ओजीए वाले आ गया है, ट्रेडिंग में देजे का आ गया है, सक्सेस जी का भी आ गया है, संदीप जी का नहीं आया है, ऋचा जी का नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं है ना, आ जाएगा अभी। तो आपका हो जाएगा इंडोनेशिया और मालदीव। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही है। एक कह रहा है आपका कि इंडोनेशिया की जो स्थल सीमा है अन्य किसी देश के साथ स्पर्श नहीं करती है। दूसरा कह रहा है कि इंडोनेशिया के अधिकांश पर्वत शिखर ज्वालामुखी शंकु प्रकार के हैं। और यहां पर जो है आपको सही उत्तर देना है। और आपका यहाँ पर ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी कह रहा कि 1 और 2 दोनों, और डी कह रहा ना तो 1 ना तो 2। बताइए भैया आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 में क्या सही होगा, ठीक है। हमको तो कुछ बुझा ही नहीं रहा है ना, हमको तो बुझा ही नहीं रहा है, आप लोग बुझाइए भैया क्वेश्चन नंबर 1 में क्या सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है क्या सही होगा इसमें बताइए भैया आप लोग, ठीक है। क्या कह रहा है कि इंडोनेशिया की स्थल जो सीमा है अन्य किसी देश के साथ स्पर्श नहीं करती है। भैया पहले गलत कर दिया है, सीमा स्पर्श करती है, किससे करती भैया, ठीक है, किससे करती है, स्थल सीमा जो करती है। एक आपने सुना होगा, एक बोर्नियो द्वीप है, कौन सा है, बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो द्वीप है, ठीक है। और बोर्नियो द्वीप में 3 देशों का अधिकार है, किसका किसका है, एक हमारा हो गया भैया इंडोनेशिया वाले भैया हो गए, ठीक है, इंडोनेशिया हो गए, एक हमारे हो गया भैया मलेशिया हो गया, और एक हमारा हो गया ब्रुनेई हो गया। तो 3 देशों का अधिकार इसमें है, ठीक है। सबसे ज्यादा अधिकार किसका, इंडोनेशिया का है। तो भैया जब 3 देशों का अधिकार इसमें है तो कहीं ना कहीं वो इससे सीमा लगाता होगा। तो इंडोनेशिया जो है हमारा मलेशिया से सीमा लगाता है। तो आपका हो जाएगा ये वाला गलत हो गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप कह रहा कि इंडोनेशिया के अधिकांश पर्वत शिखर ज्वालामुखी शंकु प्रकार के हैं, तो बिल्कुल है ना। जैसे आपका माउंट सिनाबुंग हो गया है ना, माउंट आपका सिनाबुंग हो गया ना,
माउंट माउंट आपका सिनाबुंग हो गया, ठीक है, सिनाबुंग हो गया, ये सब कैसे है, सिनाबुंग हो गया, इसका कैसे है, ये सभी क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है, क्योंकि इनका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया या उद्बोधन की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। तो आपका ये वाला सही हो जाएगा, तो आपका दूसरा सही है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा केवल बी वाला। चलिए, है ना, मजा आ रहा है ना आपको बढ़िया से, है ना, हम आपको जो है पूरा मजा देने की कोशिश करेंगे, ताकि है जब आपको मजा आता है तो मजा हमको भी आता है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है जल संधि है मलेशिया एवं इंडोनेशिया को पृथक करती है। भैया देखिए हम कहा, अब हम कहाँ आ गए हैं, अब हम वहां पर आ गए हैं जहां पर जलवल के जो है जहाज गुजरते हैं। ए कह रहा है आपका सुंडा कह रहा है, बी है मलक्का है, सी आपका है बांस है, और डी आपका सुंगारू है। बताना आपको है क्वेश्चन नंबर 20 का जो है राइट आंसर क्या होगा, बताइए भैया आप लोग, बताइए। तो आपका क्या हो जाएगा भैया, कह रहा है कि जल संधि मलेशिया एवं इंडोनेशिया को जो है पृथक करती है। तो जो है मलेशिया इंडोनेशिया को जो पृथक करती है क्या बोलते हैं, उसको मलक्का बोलते हैं। क्या होते हैं भैया, मलक्का जल संधि बहुत फेमस है यार, कैसी है, बहुत फेमस है ना। यहाँ से जो है काफी लगभग बोलते हैं कि लगभग जो कितने 30-35% जो व्यापार यहीं से होता है, मलक्का जल संधि से होता है, इतना फेमस है ना। तो आपका हो जाएगा मलक्का जल संधि हो जाएगा। और बास स्टेट कहाँ पर आपकी है, जो बास स्टेट है कहाँ पर है, जो हमारा जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है सबसे जो इसके दक्षिण में पड़ता है एक राज्य है ना। चलिए, तो उसके यहाँ पर स्थित है बास स्टेट, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में है, ठीक है। और सुंगारू कहाँ पर है, सुंगारू कहाँ है, जो जापान वाला, जो जापान देश है वहां पर स्थित है। और सुंडा कहाँ पर है, सुंडा जो है ये आप जो हमारी जावा होती है, जावा और सुमात्रा, जावा और सुमात्रा को अलग करता है सुंडा, है ना, जावा सुमात्रा को अलग करता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आपका जो है बी वाला हो जाएगा, मलक्का जल संधि हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 21, कह रहा कि ग्रेट किनाबालू पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ए आपका है इंडोनेशिया, बी है मलेशिया, सी है म्यांमार, और डी आपका है नेपाल। क्वेश्चन नंबर हमारा है 21, बताइए भैया आप लोग, क्वेश्चन नंबर आपका है 21, बताइए आप लोग। ग्रेट किनाबालू, तो आपको कहां पर है, ग्रेट किनाबालू, बताइए भैया आप लोग, किसी का भी जो है आंसर नहीं आया है क्वेश्चन नंबर 21 का, बताइए भैया आप लोग ग्रेट किनाबालू कहां पर स्थित है। तो कहां पर आपका ये हमारा है मलेशिया में है, कहां पर है, मलेशिया, है ना, यहाँ पर जो है लोग मलेशिया, है ना, मलेशिया में स्थित है आपका ग्रेट किनाबालू, ठीक है, बहुत बढ़िया है, 21 का भी आ गया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, है ना। और नेपाल का कौन सा है भैया, माउंट एवरेस्ट है, सबसे ऊंचा पर्वत है, कौन सा भैया है, माउंट एवरेस्ट है। हम लोग इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको हम लोग यहाँ बोलते हैं सागर माथा बोलते हैं, है ना, सागर माथा बोलते हैं, ठीक है, सागर का माथा है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर है, ठीक है, 48-50 जो भी आ जाए उसमें। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अभिलाषा जी का आ गया अभी, ट्रेडिंग विदेजा का आ गया है, ओजीए वाले सक्सेस जी सबका आ गया है, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22, कह रहा है कि मलेशिया की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको मलेशिया के बारे में। एक कह रहा है कि इसकी जो जलवायु है विषुवतीय है, दूसरा कह रहा है यहाँ पर वर्ष भर समान रूप में ऊंचा तापमान एवं अधिक वर्षा पाई जाती है, औसत दैनिक तापमान लगभग 21 डिग्री सेल्सियस और 32 के बीच रहता है, और तीसरा कह रहा है यहाँ जो है सदा हरित वन पाए जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन बताना आपको सही है। ए कह रहा है केवल 1 और 2, बी कह रहा है कि 1 और 3, सी कह रहा है कि 2 और 3, और डी कह रहा है कि 1, 2, 3 तीनों। आपको बताना है कौन से यहाँ पर जो है सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 22, बताना भैया आपको 22 का जो यहाँ पर क्या सही होगा। चलिए भैया देखते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग लगाते हैं भैया त्रिकोणीय सूत्र लगाते हैं ना, एक हमारा नया फार्मूला आया है त्रिकोणीय सूत्र ना। 3 क्वेश्चन इसमें है ऑप्शन, तो त्रिकोणीय सूत्र लगाएंगे इसमें। कह रहा है कि इसकी जलवायु विषुवतीय है, तो बिल्कुल है विषुवतीय जलवायु है, क्योंकि जो है विषुवत रेखा यहाँ से गुजरती है मलेशिया से, आपकी है विषुवतीय हो जाएगी, बहुत शानदार है ना। उष्णकटिबंधीय हो जाएगी, उष्णकटिबंधीय बोलिए या फिर इसको हम विषुवतीय बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय भी बोलते हैं, ठीक है, उष्णकटिबंधीय इसको बोलते हैं, ठीक है, उष्णकटिबंधीय बोलते हैं, चाहे इसको हम बोलेंगे विषुवतीय बोलेंगे। दूसरा कह रहा है कि यहाँ पर जो है वर्ष भर समान रूप में ऊंचा तापमान एवं अधिक वर्षा पाई जाती है। भैया जब विषुवतीय जलवायु पाई जाती है, इसमें पहले कह दिया कि विषुवतीय जलवायु है या आपकी उष्णकटिबंधीय जलवायु है, तो निश्चित रूप से जो है यहाँ पर वर्ष भर जो समान रूप में ऊंचा तापमान होगा, ठीक है। टेम्परेचर जो इसका जो है, जो टेम्परेचर में जो आपका डिफरेंस होगा, जिसको हम तापांतर बोलते हैं, बहुत कम होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है ठंडी और गर्मी में समान तापमान रहता है ना, जिसे आपको दक्षिण भारत में होता है,
तो ठीक कर रहा है। और कह रहा है कि अधिक वर्षा पाई जाती, बिल्कुल है भैया। यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं समान रूप से जो है वर्ष के 12 महीना पड़ती हैं, तो यहाँ पर आपका जो है क्या होता है, आपका जो है जो जल का जो है क्या होता है, जल जाता है ऊपर ना, क्या हमको यह नाम नहीं याद आ रहा जल्दी में। और कह रहा है कि औसत दैनिक तापमान जो है 21 डिग्री सेल्सियस और 32 के बीच हो रहता है, तो ये भी सही कह रहा है आपका, दूसरा भी सही हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है कि यहाँ सदाहरित वन पाए जाते हैं। भैया बिल्कुल, जब वर्षा होगी तापमान आपका ऊंचा रहेगा, ठीक है। वाष्पीकरण, हाँ वाष्पीकरण होगा, जब वाष्पीकरण होगा तो वर्षा होती है, वर्षा होगी तो भैया आपको जो है सदाहरित वन पाए जाएंगे, तो आपका तीसरा भी सही है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया है ना। तो आपका हो जाएगा इसमें 22 का डी हो जाएगा। सबका बढ़िया आ गया है, ट्रेडिंग विदेजे का आ गया है, ओजीए वाले ऋचा जी का भी आ गया है, सक्सेस जी का भी आ गया है, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है कौन सा है, 23। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है समुद्री पत्तन मलेशिया में स्थित है। ठीक है, एक आ रहा है आपका पेनांग, भी दूसरा कह रहा है आपका कुचिंग, तीसरा कह रहा है आपका मोरी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ए है आपका 1 और 2, बी कह रहा कि 1 और 3, सी कह रहा कि 2 और 3, और डी कह रहा कि 1 2 3। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 23। ठीक है, बताइए भैया आप लोग 1 2 और 3 में कौन सा सही होगा, आपके उत्तर आपको सही होगा। कौन सा जो है इसमें आपके जो है मलेशिया में जो है समुद्री पत्तन है, तो कौन सा आपको हो जाएगा, पेनांग। जो है पेनांग है, ये भी आपका जो मलेशिया में आपका समुद्री पत्तन, इसको हम सी पोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी पोर्ट बोलते हैं, है ना, सी पोर्ट बोलते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, दूसरा आपका कुचिंग भी है, पेनांग है, तो कुचिंग भी आपका यहाँ पर पाया जाता है ना। और एक मोरी है ना, क्या है आपका, मोरी है। तो अब पेनांग है, कुचिंग है और मोरी, आपके तीनों सही हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी वाला ना। तो आप क्या हो जाएगा इसमें, डी वाला हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है ना। चलिए ऋचा जी का भी आ गया है, अभिलाषा जी का ना। आपकी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी क्या होता है, इसमें केवल कॉन्सेप्ट होता है ना, आप लोगों को कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना, ठीक है। और जो आपके जो थोड़ा बहुत आते हैं उसको लिख लेना है, और उसके बाद उसको रिवाइज करते रहना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है आपको मिलाना है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित है। ठीक है, एक आपका है यूरेनियम मलाया प्राद्वीप में, जिसको हम मलेशिया वाला बोलते हैं, हिस्सा है। दूसरा आपका है तांबे की खाने सारावाक में, और तीसरा है आपका कोयला खनन साबाह में। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चयन करना है। ए कह रहा कि केवल 1, बी कह रहा केवल 2, सी कह रहा कि 2 और 3, और डी कह रहा 1 2 3। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है 24 का सही आंसर दीजिए आप लोग। कैसा भैया है, 24 का जो है सही आंसर दीजिए आप लोग कि इसमें जो है किसका जो है सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 में। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें 24 में जो है, कौन सा सही हो जाएगा भैया आपका इसमें सही हो जाएगा 1 हो जाएगा। कौन सा, केवल जो यूरेनियम है वो कहाँ पाया जाता है भैया, यूरेनियम आपका पाया जाता है मलाया प्रायद्वीप में पाया जाता है ना, मलाया प्रायद्वीप में। ठीक है, जो मलाया प्रायद्वीप है यहीं पर क्या है, जो मेन मलेशिया है ना, मेन मलेशिया यहीं पर है। जो मुख्य मलेशिया है, जो मुख्य मलेशिया है वो आपका कहाँ पड़ता है, मलाया प्रायद्वीप में पड़ता है ना, इसको हम बोलते हैं मलाया पेनिनसुला बोलते हैं। तो आपका यहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है। कह रहा है कि तांबे की खाने कहाँ पाई जाती हैं, तो तांबे की खाने कहाँ पाई जाती है, यहाँ पर साबाह में पाई जाती है। कहाँ, साबाह में पाई जाती है। और जो है कोयला खनन कहाँ होता है, ये सारावाक में होता है, जिसमें जो है क्रॉस दे दिया ना, यहाँ पर जो है आपका कंट्रोवर्सन कर दिया है, कंट्रोवर्सी हो गई। तो आपका हो जाएगा 24 का ए हो जाएगा। बिल्कुल, अभिलाषा जी का ए आ गया है, सक्सेस जी का आ गया है, ओजीए वाले का आ गया है, ट्रेडिंग विदेजे का आ गया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सबका बढ़िया आया है। ऋचा जी का भी जो है आने वाला है ना, अभी ए नहीं आया है, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 25। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए आप लोग। चलिए भैया करते हैं, विचार करना है भैया आज हमको ना। एक कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, और दूसरा कह रहा है कि चीन की सीमा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया दोनों को स्पर्श करती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन बताना भैया आपको सही है। ए है केवल 1, बी है केवल 2, सी है केवल 1 और 2, डी है ना तो 1 ना तो 2। क्वेश्चन नंबर हमारा है 25 है ना। और जो है कल से हमारी जो एनसीईआरटी शुरू होगी, कक्षा 9 और 11 की शुरू होगी, उसमें जो है भर भर के जो है आपको बढ़िया से कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे आपको ना, कक्षा 9 वाली एनसीईआरटी में। उस पर जो है आपके भारत देश से संबंधित क्वेश्चन है ना। चलिए बताना आपको क्वेश्चन नंबर 25 में क्या सही होगा, और इसमें जो है कौन सा सही है ना, बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 में। चलिए देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 25 में जो है, इसमें जो हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है इसमें हम सूत्र लगाते हैं। कैसा सूत्र लगाते हैं, इसमें हम डबलिंग सूत्र लगाते हैं। कह रहा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्या ऐसी बात है,
सबसे बड़ा देश कैसा है हमारा? सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है, फिर रूस है, कनाडा है, फिर चीन है, फिर अमेरिका है। ठीक है, तो ये भैया क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि चीन जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो भैया ये हमारे गलत हो गए। ठीक है, क्योंकि ये है यहाँ पर चीन जो है हमारा तीसरे स्थान पर है, ये कह रहे हैं दूसरे स्थान पर है, तो हमारा गलत हो जाएगा। पहले तो गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, तीसरे स्थान पर है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। और दूसरा कह रहा कि चीन की सीमा उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया दोनों को स्पर्श करती है। नहीं भैया, तो चीन है, चीन की सीमा जो है सिर्फ और सिर्फ किसको स्पर्श करती है? उत्तर कोरिया को करती है, एवं दक्षिण कोरिया जो है इससे सीमा नहीं लगाता, क्योंकि जो है उत्तर कोरिया के नीचे दक्षिण कोरिया स्थित है, तो जो ऊपर वाला भाग है उत्तर कोरिया को लगाता है सीमा चीन से, और जो दक्षिण कोरिया नहीं लगाता है ना, तो आपका हो जाएगा इसमें दोनों गलत है। तो आपका हो जाएगा 1 और 2 नहीं लगाएंगे, तो आपका हो जाएगा डी वाला, ना तो 1 ना तो 2। सही है भैया। ट्रेडिंग में देजेग बहुत बढ़िया, डी आ गया है, ओजीए वाले सक्सेस जी का आ गया है, ट्रेडिंग में देजेग आ गया है, अभिलाषा जी का भी आ गया ना, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा भैया टकला मकान है। टकला मकान जो है मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ए है आपका मंगोलिया है, बी है चीन है, सी है कजाकिस्तान है, और आपका डी है आपका उज्बेकिस्तान। जी ऋचा जी का भी डी आ गया, बहुत बढ़िया। बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर हमारा है 26। बताइए क्वेश्चन नंबर जो है 26 में जो है कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 26 में तो आपका क्या हो जाएगा? जो हमारा तकला मकान है, तकला मकान कैसा मरुस्थल है? ये हमारा एक शीत मरुस्थल है ना, कैसा है भैया? शीत मरुस्थल है ना। शीत मरुस्थल जो आपके हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारा उष्ण मरुस्थल होता है, एक हमारा कैसा होता है? शीत मरुस्थल होता है। तो जो हमारा तकला मकान है कहाँ पर है? ये चीन में है। चीन में जो कहाँ पर है? चीन में एक तारी बेसिन है, तारी बेसिन है, तारी बेसिन में आपका जो है ये आपका शीत मरुस्थल स्थित है। ठीक है, चलिए। मंगोलिया में कौन सा भैया? हमने बताया था गोबी है। कौन सा है? गोबी मरुस्थल है। और कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान में कौन से पड़ते हैं? एक आपका है किजिलकुम है, एक आपका कराकुम है, एक आपका कराकुम है, और एक आपका कौन सा है? किजिलकुम है। क्लियर है? किजिलकुम है और कराकुम है, तो आपके 2 यहाँ हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला, चाइना। जी बिल्कुल, आपका जो है चाइना ना, बहुत शानदार। कौन सा यहाँ पर? तकला मकान है ना, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन नदियों का जो उद्गम है तिब्बत के पठार से हुआ है? तिब्बत के पठार से हुआ है, बड़े बड़े अक्षरों में हम लिख देते हैं। एक कह रहा है कि शाल्विन, दूसरा कह रहा है मेकांग, तीसरा है आपका सांगपो, चौथा है आपका सतलुज। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है आपको। ए कह रहा कि 1 3, बी कह रहा कि 1 2 3, सी है 2 3 4, और डी है 1 2 3 4। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जी हाँ, गोभी है ना, गोभी हम लोग क्या बना खाते हैं ना, गोभी जो फूल गोभी होती है ना। चलिए आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 27 में आंसर दीजिए भैया आप लोग। 27 का 27 में जो है क्या सही होगा? तो कौन कौन सी नदियां जो है तिब्बत के पठार से निकलती हैं? ठीक है, तो तिब्बत का पठार से कौन कौन सी नदियां निकलती है? हमारी जो साल्वी नदी है, साल्वी निकलती है, जो कि आपके म्यांमार में बहती है। मेकांग है ना, मेकांग भी जो है आपकी वहां बहती है, आपका जो है दक्षिण पूर्व एशिया में बहती है। सांगपो नदी, सांगपो नदी भी जो है कहां से निकलती है? तिब्बत के जो पठार है ना। अब आप पठार आ गया तो पठार में बात भ्रमित हुई है, तिब्बत को याद केवल देखिए बात, तिब्बत को जो है मानसरोवर झील के पास से निकलती है ना, और सतलुज भी आपसे वहां निकलती है। तो आपकी जो है चारों नदियां जो है कहां से निकलती है? तिब्बत के पठार से निकलती है। तो राइट आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। एक भी आपकी है साल्विन भी है, मेकांग भी है, सांगपो भी है, सतलुज भी है ना, ब्रह्मपुत्रा भी है ना, आपकी जो है वांगो नदी है, ठीक है, पीली नदी है ना। ये जो सभी नदियां जो है, सिंधु नदी आपकी जो हो गई कहां से निकलती है? ये सभी जो निकलती है आपके तिब्बत के पठार से निकलती है। क्लियर है? बहुत शानदार, आपका हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 28 देख रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। चलिए देखते हैं भैया। कह रहा है चीन के बारे में, कह रहा है कि चीन में जो है वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पूर्वी मानसून से होती है। और दूसरा कह रहा है कि चीन में वर्षा की मात्रा पूरब से जो है पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन बताना आपको सही है? ए है केवल 1, यहाँ पर आपको केवल 1 है, 11 नहीं है। बी कह रहा केवल 2, सी कह रहा कि 1 और 2 दोनों, और डी कह रहा ना तो 1 ना तो 2। क्वेश्चन नंबर हमारा है 28। आप लोग जो है 28 का आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर का। ठीक है, अच्छे से आंसर दीजिए, कोई गड़बड़ी नहीं करनी इसमें है। ठीक है, 28 में क्या सही होगा? चलिए भैया देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। 28 में कह रहा है कि चीन में वर्षा मुख्यतः,
चीन में वर्षा मुख्यतः जो कह रहा है ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पूर्वी मानसून से होती है, दक्षिण पूर्वी मानसून से होती है, मतलब कि जो इधर से हवाएं जाती है दक्षिण पूर्वी, इधर से हो गया। तो आपका बिल्कुल सही है, जो चीन में जो है वर्षा मुख्यतः कहाँ ग्रीष्म ऋतु में होती है, दक्षिण पूर्वी मानसून से होती है, बिल्कुल सही कह रहा है ना। चलिए आपका सी है, एक आपका सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि चीन में वर्षा की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर घटती जाती है। भैया जब मानसून, जैसे मान लीजिए, जैसे ये मान लीजिए चीन है, अब अगर यहाँ से मानसून जा रहा है, प्रवेश कर रहा है, तो इसकी मात्रा जो है यहाँ से तो कम होगी ना, पूरब इधर है तो पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे। अब आपके पास एक बाल्टी पानी है, अगर यहाँ से आप गिराते जाएंगे तो एक समय आपके पास ऐसा आएगा कि आपके पास पानी बचेगा ही नहीं, तो आपकी जो है पूरब से पश्चिम की ओर मात्रा कम होती जाएगी ना। हमारे भारत में क्या होती है, हमारे भारत में ऐसा होता है। जी हाँ जी बिल्कुल, आपका सी हो जाएगा, बोथ हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो आपका जो है एक भी सही है, आपका दूसरा भी सी भी सही है, तो आपका सी वाला हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ऋचा जी का आ गया है, बहुत बढ़िया है ना। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 29। 29 करा के निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। करा एक करा चीन के ऊर्जा उत्पादन में कोयले का सबसे बड़ा योगदान होता है। चलिए भैया देखते हैं। दूसरा कह रहा है संघाई चीन का सबसे बड़ा पत्तन है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर का चयन कीजिए। ए कह रहा केवल एक, बी कह रहा केवल दो, सी कह रहा एक और दो, और डी कह रहा ना तो एक ना तो दो। क्वेश्चन नंबर हमारा है 29, बताइए भैया आप लोग, ठीक है। 29 का आंसर दीजिए, कौन सा इसमें जो है सही है, बताइए भैया आप लोग। चलिए भैया हल करते हैं ना, इसमें लगाते हैं, आज हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं ना। चलिए तो क्या कह रहा है, चीन के ऊर्जा उत्पादन में कोयले का सबसे बड़ा योगदान होता है। तो हम जानते हैं भैया जो चीन है, चीन को भैया बड़ा देश है, बड़ी जनसंख्या है ना। यहाँ पर क्या है, मार्केटिंग क्या उत्पादन ज्यादा होता है, तो जो है चीन के ऊर्जा उत्पादन के लिए है कोयले का प्रयोग सबसे बड़ा योगदान होता है, बिल्कुल जो है यहाँ पर कोयले का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है इसमें, है ना। आपका एक सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि संघाई चीन का सबसे बड़ा पत्तन है, तो बिल्कुल कह रहा है ना संघाई। आप संघाई सहयोग संगठन हम लोगों ने नाम सुना है, संघाई सहयोग संगठन SCO है ना। तो जो संघाई है चीन का काफी सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। भले बीजिंग जो है इसकी राजधानी है, लेकिन जो संघाई काफी फेमस है। तो आपका इसमें हो जाएगा, आपका दूसरा भी सही है, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका सी वाला हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है, क्लियर है भैया। चलिए बहुत बढ़िया, संदीप जी का सी आ गया है, एक बार फिर से कम बैक हो गया है ना संदीप जी का, विलासा जी का, ऋचा जी का, सबका सी आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 30, कह रहा है भैया 30 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कह रहा भैया एक कह रहा कि जापान एशिया की मुख्य भूमि के पूर्व में प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए, और दूसरा कह रहा है कि फ्यूजियामा जापान में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। उपरोक्त में से कौन से कथन बताना आपको सही है। ए आपका कह रहा केवल एक है, बी कह रहा केवल दो है, सी कह रहा कि एक और दो दोनों है, और डी कह रहा कि ना तो एक ना तो दो है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 30, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, और इस तरह का जो क्वेश्चन है पूछता है, हो सकता है इस बार जो है PCS 2025 में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। चलिए भैया देखते हैं, सीधे रहे एकदम जलती हुई आग के साथ आंसर आ रहा है हमारे संदीप जी का, बहुत बढ़िया आंसर देते हैं संदीप जी, ठीक है। चलिए संदीप जी का भी आ गया, अभिलाषा जी का भी आ गया है, ठीक है। क्या कह रहा भैया, कह रहा कि जापान एशिया की मुख्य भूमि के पूर्व में, मुख्य भूमि के पूर्व में प्रशांत महासागर में, बिल्कुल भैया कह रहा है ना। जापान जो है एशिया के मुख्य भूमि के पूर्व में है ना, पूर्वी आपका है। और कहाँ भैया आपका, ये आपका द्वीपीय देश है, तो हमारे प्रशांत महासागर में ना होकाइडो है, होन्शु है, शिकोकू, किसी जो 4 बड़े इसके क्या है आपके द्वीप है ना, क्या कौन से हैं, होकाइडो है ना, होकाइडो है, फिर है होन्शु है, फिर कौन सा है, फिर शिकोकू है, शिकोकू है, और फिर कौन सा है, क्यूशु है। जो 4 मुख्य यहाँ पर के क्या है द्वीप है, वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे द्वीप है, ठीक है। तो आपका सही है, एक वाला आपका सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि जो फ्यूजियामा है जापान में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो बिल्कुल फ्यूजियामा क्या है, एक जो जापान में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है ना। तो आपका जो दूसरा भी सही हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया ना। और जापान को क्या बोलते हैं जी संदीप जी, PhD रजिस्ट्रेशन के लिए फ्रॉम गोरखपुर यूनिवर्सिटी का निकाला है, तो भर दीजिए। अच्छा अच्छा, किससे बोले, चलिए अच्छा, अच्छी बात है, अच्छा आप जानकारी दे रहे हैं, अच्छी बात है। तो आपका सी वाला हो जाएगा। जापान को क्या बोलते हैं भैया, जापान को हम लोग क्या बोलते हैं, निप्पन भी बोलते थे ना पहले, निप्पन बोलते हैं इसको। निप्पन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सूर्योदय का देश है, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, जापान में होता है, सूर्योदय का देश होता है ना। चलिए बहुत बढ़िया है ना, तो आपका हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है
31 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। एक कह रहा है टाइफून जापान का उष्ण कटिबंधीय तूफान है जो इसके दक्षिणी तट को प्रभावित करता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन भैया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दूसरा कह रहा उत्तर से चलने वाली ठंडी जलधारा एवं दक्षिण से चलने वाली गर्म जलधारा जो होती है जापान के पूर्वी तट पर मिलती है। उपयुक्त में से कौन से कथन बताना आपको सही है। ए कह रहा केवल एक है, बी कह रहा केवल दो है, सी कह रहा कि एक और दो दोनों है, और डी कह रहा कि ना तो एक है ना तो दो है। अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया है। और एक बार जो फिर आज हम जो है ऋचा जी को और संदीप जी को जो है एक तहे दिल से जो है हम बधाई देना चाहते हैं कि आप लोगों ने जो है एक कमाल करके दिखाया है। आप लोगों ने जो है ज्योग्राफी से जो आप लोगों ने नेट क्वालिफाई किया, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बहुत उन्नति करें, ठीक है। तहे दिल से हम जो है संस्थान की तरफ से आपको बधाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 का आप लोग आंसर दीजिए। 31 का क्या होगा, चलिए भैया बताइए आप लोग, ठीक है। तो कह रहा है कि टाइफून जो है, टाइफून क्या भैया, टाइफून जो है जापान का उष्ण कटिबंधीय तूफान है भैया। एक एक अक्षर पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पर एक एक अक्षर पे आपको ध्यान देना है। कहीं पर टाइफून कह रहा है, यहाँ पर उष्ण कह रहा है, यहाँ पर शीतोष्ण कह रहा है, यहाँ पर दक्षिणी कह रहा है। आपको सब एक एक बात पर ध्यान देना है। कह रहा है कि टाइफून जो है जापान का उष्ण कटिबंधीय तूफान है जो इसके दक्षिणी तट को प्रभावित करता है। तो बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, आपका सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि उत्तर से चलने वाली ठंडी जलधारा, मतलब है उत्तर से चलने वाली ठंडी जलधारा एवं दक्षिण से चलने वाली जो है गर्म जलधारा जापान के पूर्वी तट पर मिलती है, ठीक है ना। एक आपकी कौन सी है, एक आपकी क्यूरोसियो है, एक आपकी ओयोसियो है। जो जलधाराएं हैं क्यूरोसियो और आपकी एक ओयोसियो है जलधारा है ना। एक आपकी गर्म है, एक आपकी ठंडी है, ठीक है। और जहां जहां पर जो है ठंडी जलधारा एवं आपकी जो है गर्म जलधारा मिलती है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन होता है ना। क्या होता है भैया, मत्स्य उत्पादन होता है, क्योंकि जो है यहाँ पर मछली उत्पादन बहुत ज्यादा होता है ना। तो बिल्कुल आपका धधकता हुआ जो आपका आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा ना। धधकता हुआ आंसर आया संदीप जी का सी, बहुत बढ़िया, क्लियर है, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 32। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है भैया। चलिए, कह रहा है कि जापान में उच्च कोटि का कोयला मिलता है। जी हाँ, मछली उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन। और दूसरा कह रहा है जापान में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन बताना आपको सही है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग है, हाँ थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा। एक कह रहा केवल एक है, यहाँ पर 11 नहीं है। बी कह रहा केवल दो, सी कह रहा कि एक और दो, डी कह रहा ना तो एक ना तो दो। क्वेश्चन नंबर हमारा है 32, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए, बताइए भैया आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर हमारा 32 कह रहा है। 32 क्या कह रहा है भैया, क्या कह रहा है आपको बताना है। कह रहा है जापान में उच्च कोटि का कोयला मिलता है। उच्च कोटि का मिलता है भैया, जो है जो जापान वाले हैं ना, जापान में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है खनिज उत्पादन जो है बहुत कम मात्रा में होता है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, आयात करते हैं। जो है यहाँ पर उच्च कोटि का कोयला नहीं मिलता है, क्या करते हैं ये लोग, आयात करते हैं ना। इनका काम बहुत तगड़ा है। ये लोग क्या करते हैं, आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, अपने यहाँ बनाते हैं, उसके बाद जो है निर्मित वस्तुओं को लोग निर्यात करते हैं। तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा कह रहा जापान में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में पाया जाता, नहीं पाया जाता। यहाँ पर जो है कमी है, यहाँ पर जो है ये लोग आयात इसको भी करते हैं। तो यहाँ जिसको भी आयात करते हैं गलत हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर में से क्या को सही देखना है, तो आपका जो है ना तो इसमें एक होगा ना तो दो होगा। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। संदीप जी का 32 कर दिया गया है। ओजीए वाले हैं, सक्सेस जी हैं, ट्रेडिंग भी दे हैं, सबका आगे है ना। तो चलिए हमारा जो है ये हमारी जो है लास्ट क्वेश्चन थी ना। तो अब हमारा है, ये हमारा सफलता बैच आ गया है ना। आप सफलता बैच है, ये हमारा है, बहुत धुआंधार चल रहा है, बढ़िया से एकदम। 1 महीना पूरा हो गया एकदम इसकी ना। आपका जो है क्लासेस 5 फरवरी से स्टार्ट हुई थी, आज हमारी 6 मार्च आ गई है। 1 दिन एक्स्ट्रा भी हो गया है, 31 दिन हो गए हैं मान लीजिए। फरवरी आपकी जो है फ्री यूट्यूब पर चलती है। उसके बाद जो है हमारी, ठीक है, इसके बाद जो हमारी हिंदी की क्लास चलती है, सुबह मॉर्निंग में चलती है हिंदी चलती है। हिंदी समय हम क्या पढ़ा रहे हैं भैया, वर्णमाला पढ़ा रहे हैं ना। जिसको भी है, अगर कोई भी एग्जाम देना हो आपको, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स देना हो, संदीप जी अभिलाषा जी, अगर आप लोग ध्यान दीजिए, अगर आप हिंदी पढ़ना चाह रहे हैं बढ़िया से, अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, वर्णमाला पढ़ा रहे हैं। आज हमारी तीसरी क्लास थी, ठीक है, जो हमारी 10 AM पर डेली होती है, ठीक है, 10 AM पर होती है। उसके बाद हमारी लोगों की रीजनिंग क्लास होती है रेलवे ग्रुप डी के लिए, है रीजनिंग क्लास 11 AM पर होती है। उसके बाद जो है साइंस की क्लास होती है, साइंस की क्लास 12 PM पर होती है। उसके बाद मैथ की क्लास होती है,
मैथ की क्लास जो होती है 1 PM पर होती है, और उसके बाद जो है जीएस चलती है, मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, खत्म होने वाली है। इसके बाद फिर जो है एंशिएंट या मिडिवल चलेगी, वो हमारी 2 PM पर होती है, ठीक है। और जो है जो शाम मीटिंग हमारी क्लासेस होती हैं, आप जानते ही हैं कि हमारी जो शाम को क्लास हमारी जो ज्योग्राफी जो है एनसीईआरटी होती है, ज्योग्राफी जो है एनसीईआरटी, जो कल से हमारी कक्षा 9 और 11 की चलेगी, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर उपस्थित होइए, यहाँ पर 4 PM पर चलती है ज्योग्राफी एनसीईआरटी ना, ज्योग्राफी एनसीईआरटी, ठीक है, 4 PM पर चलती है। उसके बाद जो है पॉलिटी चलती है एनसीईआरटी शाम को 6 बजे, पॉलिटी एनसीईआरटी हो गई, ठीक है। तो आप लोग जो बिल्कुल है इसके बाद 6 बजे बिल्कुल उपस्थित रहिए। आप लोग जो है बहुत अच्छा सर पढ़ा रहे हैं ना, तो आप लोग जो है कल हर क्लास जो है कल क्लास हमारी जो होगी उसमें जो है क्लास 9 की है, 9 और 10, 9 एवं 10 जो है एनसीईआरटी, 9 और 11 है ना, 9 और 11 का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें अपने भारत देश के बारे में उसमें है। तो आप लोग बिल्कुल आइएगा ना कल। अभिलाषा जी हैं, संदीप जी हैं, सक्सेस जी हैं, ओजीए वाले हैं, है ना, जितने भी लोग हैं सब लोग उपस्थित होइए। ट्रेडिंग बेस अजय जी, हाँ जबरदस्त सेशन, बहुत शानदार भैया, स्वागत है आपका। तो इसी के साथ जो है अपनी क्लास को हम यहाँ पर ओवर कर रहे हैं ना, तो आप लोग बिल्कुल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए ना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान करिए और छोटों को अपने प्यार दीजिए, है ना। और महिलाओं के साथ ऐसा सम्मान करिए आप लोग कि आपके साथ जो है सुरक्षित महसूस करें, ठीक है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।